गाजियाबाद में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। परिवार का आरोप है कि फैजान नाम के आरोपी ने घर में घुसकर बेटी के साथ दरिंदगी की और दावा कि आरोपी फैजान घर की पिछली दीवार को फांदकर घुसा बेटी के साथ रेप किया। घटना के बाद लोगों में नाराजगी है। या लोगों ने तो पुलिस चौकी का घेराव भी कर दिया। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए इन्हें खदेड़ा, लेकिन नाराज भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके का मंजर नजर आया है। नाराजगी किस कदर फूटा है तोड़फोड़ के तौर पर, आगजनी के तौर पर। हालांकि इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी फैजान को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। हिंदू संगठन के लोग आरोपी फैजान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। निकल जा जल्दी वहां से। का सबब होनेपन पर उपजा लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से आरोपी के सामान में तोड़फोड़ हंगामा करने पर आमादा है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के ब्रिज बिहार इलाके की गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाबालिग हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक ने की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला 28 अगस्त की दोपहर का है, जब नाबालिग लड़की अपने घर पर मौजूद थी। तभी 20 साल का फैजान नाम का शख्स जो है घर पर दाखिल होता है और फिर घर पर दाखिल होने के बाद में उसने उस लड़की के साथ में रेप की वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद में जब लड़की ने अपने परिवार वालों को इस बारे में जानकारी दी तो वो जानकारी जो है पुलिस तक पहुंची। उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसी बीच में जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद में 29 अगस्त की शाम के समय अचानक से भीड़ आती है और फिर जो आरोपी यहाँ जो कबाड़ी का काम करता है, ये दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर भीड़ पहुँचती है और फिर तोड़फोड़ करना यहाँ पर शुरू कर देती है। वो जो गुस्साई भीड़ यहाँ पर पहुँची थी, उसमें से काफ़ी सारे जो लोग थे, वो जो पीड़ित लड़की है उसके जानकार थे, वो यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद में जो सामान यहाँ रखा था उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जो बैटरी रिक्शे थे उसमें आग लगा दी गई। उसके बाद जो और सामान था उसे भी आग के हवाले कर दिया गया और फिर पुलिस भारी संख्या में मुस्तैद की गई। जो भीड़ यहाँ पहुँची थी उनको तितर बितर किया गया और अभी फ़िलहाल जो हालात हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्वक हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तक एक ही आरोपी का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन प्रमोद पाराशर के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, साहिबाबाद। यादकर्ता के परिवार वालों ने बताया कि उनकी पुत्री जो कि 16 साल की है, उसके साथ उन्हीं के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। इसी क्रम में घर वालों से वादी द्वारा तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। यहाँ पे एक 14 साल की लड़की का 4 दरिंदों ने रेप किया है, घर में घुस के। ठीक है, 4 लड़कों ने घर में घुस के रेप किया है। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमने उसे पकड़ लिया है तो वो कहाँ है, हमें दिखाओ। हमें वो दिखा भी नहीं रहे और हमें बता भी नहीं रहे हैं कि कहाँ पर है। पीछे से दरवाजे से घुसे हैं और लड़की को नशा सुंघाया गया है। नशा सुंघाने के बाद उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। हम इंसाफ चाहिए। चारों लड़के। अभी तक कितने की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से बोल रहे हैं? सूर्य नगर पे चौकी है, 2 चौकी क्षेत्र है आसपास में। पेट्रोलिंग नहीं होती क्या? क्यों नहीं होती? अगर होती नहीं है तो क्यों नहीं होती? अगर होती है तो फिर भी वहाँ पर निरंतर रूप से इस तरीके का काम क्यों हो रहा? प्रशासन से पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर इस घटनाक्रम में संतुष्टजनक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई तो हम कमिश्नर ऑफिस तक कूच करेंगे, वहाँ बैठ करके धरना देंगे, संवैधानिक तरीके से धरना देंगे। पूरा जितने भी साइड 4 के लोग हैं सब लोग मिल करके इस परिवार के साथ है और पूरा हिंदू परिवार संगठन जो है पूरा तरीके से पूर्ण रूप से तन मन धन
जिस भी चीज की व्यवस्था पड़ेगी हम उस चीज की व्यवस्था इन्हें कराएंगे और पूर्ण रूप से हम लोग इनके साथ हैं। तो गाजियाबाद में रेप का ये मामला और काफी गर्माता नजर आ रहा है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पीयूष गौड़ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। पीयूष, मुख्य रूप से जो इस मामले के चारों आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी और फांसी की मांग तो हो रही है, लेकिन पुलिस का क्या कहना है? पुलिस इस मामले में कैसे इंटरवीन कर रही है? देखिए, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से लिंक रोड थाना क्षेत्र में ये पूरी घटना सामने आई, जहां घर में घुसकर एक कबाड़े का काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक ने एक लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों की नाराजगी फूट पड़ी और कल देर रात तक थाने का घेराव और वहां प्रदर्शन जारी रहे। इसी क्रम में आज लौनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर जो एक मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया था। बाकी पुलिस का यही कहना था कि इसमें एक ही व्यक्ति की शुरू में शिकायत दी गई थी। हालांकि बाद में परिजनों ने कुछ और अन्य लोगों के शामिल होने की पूरी घटना बताई है, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक आरोपी जो युवक है जो कबाड़े का काम करता था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, इसमें हिंदू संगठन भी सामने आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इलाके में तनाव की स्थिति भी हो सकती है। क्या वहां पर व्यवस्था इस वक्त की गई है ताकि लोगों का तनाव एक बार न भड़के फिर से और लोग कानून पर, न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा कर पाएं? देखिए, जो हिंदू संगठन देर शाम जमा हुए थे उनकी साफ तौर पर मांग थी, जो भी वहां पर इस पूरी घटनाक्रम में लोग शामिल हैं, जो भी आरोपी शामिल हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ा जाए। क्योंकि पुलिस एक की बात कहती हुई नजर आ रही थी, वहीं जो हिंदू संगठन और जो कुछ परिवार से जुड़े हुए लोग थे, पास पड़ोसी थे, वो इस पूरे घटनाक्रम में 4 युवकों के शामिल होने की बात बता रहे थे, जिसमें लड़की के साथ मारपीट और रेप की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए लोग लगातार मांग कर रहे थे और इसके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रहे थे। इसके साथ में वहां पर जो इलाका है वहां पर कई सारी कबाड़े की दुकान है, तो ऐसे में लोगों का आरोप ये भी था कि यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, जो लोग कबाड़े का काम करते हैं, वो यहाँ पर अनैतिक और नशे का काम करते हैं। ऐसे में आने जाने वालों को अक्सर लड़ाई झगड़े और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो दुकानें हैं जो अवैध रूप से वहां लगाई गई हैं, तो उन का काम करें। तो इसको लेकर, क्योंकि ये मामला लड़ाई झगड़े और इनसे जुड़ा हुआ कई बातें पहले भी सामने आती रही, तो इसको लेकर कल पूरा गुस्सा लोगों का फूट पड़ा कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। कि क्योंकि शाम 6 से 6:30 बजे की पूरी ये घटना बताई जा रही है, जब आरोपी ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी कि पुलिस प्रशासन उस समय क्या कर रहा था, क्योंकि 2 थानों की वहां पर जो एरिया लगता है वो 2 थानों से सटा हुआ लगता है, 2 चौकी क्षेत्र भी वहां पर पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर 2 थानों की पुलिसिंग वहां पर हो रही है, तो किस तरीके से इस घटना को अंजाम दे दिया और आरोपी वहां से फरार हो गए। अभी स्थिति सामान्य है वहां पर, पीयूष? देखिए, देर रात प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था, जिसमें वहां जमा भीड़ को लाठीचार्ज करने के बाद वहां से हटाया गया था। आला अधिकारी देर तक वहां पर मौके पर डटे रहकर जो स्थिति थी उस पर निगाह बनाए हुए थे। सुबह से भी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, जिससे पुलिस को कल जैसी किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े, जिसमें जो आपके पास लौटते रहेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम डिटेल्स के लिए आपका।